बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैस्टिकेशन ऑफ फूड, फूड को चबाने की वजह से मैस्टिकेशन ऑफ फूड मेक फूड सॉफ्ट, फूड को चबाने की वजह से फूड क्या हो जाती है, नरम हो जाती है। एंड पार्टली डाइजेस्टेड, और वो थोड़ी बहुत डाइजेस्ट भी हो जाती है। एंड स्लाइमी मास, और वो नरम मलाई मास में तब्दील हो जाती है। ठीक है, फूड के चबाने की वजह से खुराक को चबाने की वजह से खुराक नरम मलाइम, थोड़ी बहुत डाइजेस्टेड और नरम मलाइम मास में तब्दील हो जाती है। दिस स्लाइमी मास ऑफ फूड, ये नरम मलाइम खुराक का जो मास है इज़ रोल्ड इनटू स्मॉल ओवल लम्प, इसको घुमा घुमा कर बेजवी यानी कि अंडे की शक्ल में तब्दील कर दिया जाता है। ओवल लम्प यानी कि अंडे की शक्ल का, उसको हम क्या कहते हैं, कार्ड बोलस, उसको बोलस कहते हैं। द बोलस इज़ दैन पुश्ड इनटू द बैक ऑफ द माउथ, बोलस को मुंह के पिछले हिस्से में धकेल दिया जाता है। बाय द एक्शन ऑफ टंग, कौन काम करता है, ये काम कौन करता है, टंग यानी कि ज़ुबान काम करती है। एंड द मसल्स ऑफ फेरिंग्स, और इसमें फेरिंग्स के मसल भी काम करते हैं। अब फेरिंग्स क्या है जी ये फ़र्ज़ किया ये हमारी माउथ कैविटी है ना, माउथ, ठीक है। तो ये माउथ कैविटी है सारी यहाँ तक। इसके बाद जो अगला एरिया है ना, मोटा सा एरिया गर्दन के अंदर होता है, उसको हम फेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, सिंपल से इतना याद रखो। तो फेरिंग्स के वजह से, और यहाँ पे जो ज़ुबान होती है ना हमारी, वो इसको घुमा घुमा के बोलस को यहाँ पे फेरिंग्स के अंदर पीछे माउथ की बैक में यानी कि मुंह के पिछले हिस्से में, ये मुंह का अगला हिस्सा है ना, ठीक है, ये मुंह यहाँ पे होंटेंगे, तो ये मुंह के पिछले हिस्से में इसको धकेल दिया जाता है ये बोलस को। द बोलस इज़ प्रिवेंटेड फ्राम एंटरिंग इनटू द विंड पाइप, बोलस को सांस की नाली में एंटर होने से बचाया जाता है। देखो ये हमारा माउथ है ना, मैंने बताया ये फेरिंग्स है। तो अब यहाँ से फेरिंग्स के बाद दो नालियाँ के अंदर डिवाइड होता है फेरिंग्स जाके। आगे की तरफ हमारी सांस की नाली होती है, पीछे की तरफ हमारी खुराक की नाली होती है। तो अब खुराक यहाँ, ये देखो ये सांस की नाली है, ठीक है, सांस की नाली, ये खुराक की नाली है, ठीक है। खुराक की नाली को एसोफेगस कहेंगे हम, और सांस की नाली को ट्रैकिया कहेंगे, ठीक है। अब खुराक यहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है। अब हमने रोकना है, कुदरत ने हमारे अंदर निज़ाम बनाया हुआ है कि खुराक ये जो हमारा रोटी आ रही बोलस, वो सांस की नाली में ना जा सके। वो किस तरह, अभी हम देखते हैं। मैं सिंपल से पहले पढ़ा देता हूँ, उसे फिर समझ आ जाएगी। देखो अब ये हमारा ये हमारी माउथ कैविटी, ठीक है, ये सारी माउथ कैविटी, इसके अंदर यहाँ पे ज़ुबान है। ये ऊपर नेज़ल कैविटी यानी कि ये हमारी नाक की कैविटी है, ठीक है, ये हमारी नाक है, सही है। ये हमारा नाक है, ये हमारा मुंह है। अब यहाँ से देखो ये मुंह की कैविटी है नीचे, ऊपर होता है नोज़ होता है हमारा। मुंह और नाक के अंदर यहाँ पे दरम्यान में गैप होता है, ये सुराख होता है कि मुंह की कैविटी नाक के अंदर खुल रही होती है जाके, ठीक है, ये यहाँ पे। और यहाँ पे एक छोटा सा झिल्ली होती है जिसको पैलेट कहते हैं, ठीक है, बड़ा सा तालू, उसको पैलेट कहते हैं। तो दो तरह के होते हैं, सॉफ्ट पैलेट भी होते हैं और हार्ड पैलेट भी होते हैं। सॉफ्ट पैलेट यानी कि नरम, और हार्ड पैलेट सख्त होता है। तो ये एक पैलेट बना हुआ है यहाँ पे, यानी कि जो कि जब यहाँ पे खुराक आती है ना, तो ज़ुबान क्या करती है, इसको बंद कर देती है, ये ना पीछे हो जाता है, और ये नाक वाली जो जगह, नाक में जो मुंह की कैविटी खुल रही है ना, ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ज़ुबान इसको पीछे कर देती है और ये बंद हो जाता है, ताकि खुराक जो है ना वो हमारी नाक में भी ना जा सके, सही है। तो उसके बाद यहाँ से मुंह की कैविटी के बाद यहाँ पे खुल रही है फेरिंग्स, अभी मैंने बताया, ठीक है। ये मुंह से डायरेक्ट यहाँ पे क्या खुल रही, ये मुंह की कैविटी है, और ये ऊपर वाली फेरिंग्स है, फिर दो में डिवाइड हो जाएगी, ट्रैकिया के अंदर और एसोफेगस के अंदर। तो ये वही फेरिंग्स है, फेरिंग्स का इलाका है। फेरिंग्स जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो रही, एक ये जा रही और एक ये जा रही। ये अगला हिस्सा ट्रैकिया का है, और पीछे हमारे एसोफेगस यानी कि खुराक की नाली है, खुराक की नाली पीछे, और ये सांस की नाली है, ठीक है। ये ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया का ऊपरला जो एरिया है ना, ट्रैकिया का ऊपर का एरिया, उसको हम कहेंगे जी, ये ट्रैकिया के ऊपर ओपनिंग है, ये ऊपर वाला एरिया ट्रैकिया का लैरिंग्स कहलाएगा, ठीक है। नीचे वाला एरिया ट्रैकिया कहलाएगा ये, ठीक है। ट्रैकिया की जो ये ओपनिंग है ना, सिर्फ यानी कि ओपनिंग को हम ग्लोटिस कहेंगे, यानी कि जो कैविटी है, ठीक है। ये फ़र्ज़ किया ट्रैकिया है ना, ये नीचे वाला एरिया सारा ट्रैकिया का है, ठीक है। ये ऊपर वाली एक उंगली समझ लो, ये लैरिंग्स है। लैरिंग्स की जो ओपनिंग है ना, नज़र आ रही है हमें खुली, इसको क्या कहेंगे, ग्लोटिस, सही है, समझ आ रही है ना। ग्लोटिस के ऊपर इस तरह करके फ़र्ज़ किया, ये इस तरह ऊपर झिल्ली लगी हुई इसके ऊपर, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं एपिग्लोटिस, झिल्ली के। जैसे खुराक आती है ना, तो खुराक इसके ऊपर गुजरती है ना, जैसे ग्लोटिस के ऊपर से,
तो ग्लॉटिस बंद हो जाती है और खुराक यहाँ से इसके ऊपर से जाके गुजर जाती है, और वो यहाँ से अगर आगे से आ रही तो पीछे ट्रैक है उसमें चल जाएगी एसोफेगस में। सही है, यहाँ मैंने बताया दिखाया, देखो जैसे यहाँ से खुराक आई ये है एपिग्लॉटिस, और ये जो ओपनिंग है ना ये ग्लॉटिस। तो जैसे यहाँ से खुराक आएगी, खुराक इसको क्या करेगी, पुश करेगी, यानी कि पीछे यहाँ पे हमारी ज़ुबान होगी ना, ज़ुबान क्या करेगी, इसको पीछे धकेल देगी। ठीक है, ये अब देखो ये ऐसे खड़ी पोजीशन के अंदर है। ठीक है, बाद में जब इसको ज़ुबान इसको धक्का देगी ना ज़ुबान, तो ये क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, यहाँ ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में चल जाएगी। हॉरिजॉन्टल पोजीशन है ना, पता है ना, ये जो बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन होती है और ये वर्टिकल पोजीशन होती है। ये हॉरिजॉन्टल है, तो पहले ये वर्टिकल में थी थोड़ी बहुत, बाद में बिल्कुल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के अंदर हो जाएगी। जब ये ऐसे हो जाएगी तो खुराक की नाली क्या होगी, बंद हो गई। अब रोटी यहाँ से जो बोलस है वो यहाँ से गुजर के ये हमारी सांस इसकी खुराक की नाली के अंदर चला जाएगा। ठीक है, एपिग्लॉटिस के बंद होने की वजह से सांस की नाली क्या होगी, बंद होगी अब। सही है, और पीछे यहाँ से इसके ऊपर से होके ना खुराक की नाली के अंदर चला जाएगा। ठीक है, बोलस ये वो है। तो इस दौरान में लैरिंक्स भी थोड़ा सा, अब देखो ना, ये मैंने ये वाला लैरिंक्स का एरिया है ना, ये एपिग्लॉटिस का है। एपिग्लॉटिस भी नीचे की तरफ होती है और लैरिंक्स भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ चल जाती है। ठीक है, ये देखो ना, फर्स्ट क्या ये एपिग्लॉटिस है। ठीक है, ये लैरिंक्स, ये ग्लॉटिस है और ये एपिग्लॉटिस है। तो ये अभी नीचे थी थोड़ी, जैसे खुराक आने लगी ना तो ये ग्लॉटिस, ये एपिग्लॉटिस एपिग्लॉटिस ढकना है और ग्लॉटिस ये ऊपर जिसके ऊपर ढका जाएगा। तो एपिग्लॉटिस क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, और साथ में लैरिंक्स भी थोड़ा सा ऊपर हो जाएगी, ताकि बिल्कुल ही क्लोज हो जाएगी। ठीक है, ये लैरिंक्स यहाँ पे है। ठीक है, और ये ऊपर एपिग्लॉटिस है। लैरिंक्स की जो ओपनिंग क्या कहलाएगी, ग्लॉटिस कहलाएगी। तो जैसे खुराक आएगी तो एपिग्लॉटिस थोड़े से हॉरिजॉन्टल हो जाएगी और साथ में लैरिंक्स भी ऊपर हो जाएगी। ठीक है, ताकि ओपनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाए, और फिर खुराक यहाँ से होके जाके अगली ओपनिंग खुराक की नाली एसोफेगस में चली जाए। सही है, तो ये बातें यहाँ पे बताई गई हैं सारी, कि इस दौरान में टंग मूव्स अपवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, जो हमारी ज़ुबान होगी ना वो ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ चल जाएगी, ताकि और पीछे की तरफ जाएगी ना, पीछे जाएगी तभी तो जाके एपिग्लॉटिस को जो ढकना है उसको कवर करेगी, उसको पीछे नीचे करेगी। टंग मूव्स अपवर्ड एंड बैकवर्ड, अपवर्ड भी मूव करेगी। एक तो बैकवर्ड क्यों करी, ताकि ये एपिग्लॉटिस को नीचे कर सके, और ये देखो बैकवर्ड क्यों करी, ताकि एपिग्लॉटिस को नीचे कर सके, और अपवर्ड क्यों कर रही, ताकि ये जो पैलेट है ना, इस पैलेट को भी बंद कर सके, ताकि खुराक ये ना हो कि नाक के अंदर चढ़ जाए। ठीक है, The tongue moves upward and backward against the roof of mouth, माउथ की रूफ के अगेंस्ट, यानी कि बैक। दिस फोर्सेस द बोलस इनटू द बैक ऑफ द माउथ कैविटी, इसकी वजह से बोलस जो है बैक के अंदर चल जाएगा, माउथ की कैविटी के बैक में। द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द टंग की बैक मूवमेंट पुशेस द सॉफ्ट पैलेट यानी कि ये जो पैलेट है कैविटी फेनस में चला जाएगा, फेनस होते हुए इसमें एसोफेगस में बोलस हाँ बोलस बैक कैविटी जो है ना वो फेनस की एरिया कहलाता है माउथ का। ठीक है, द बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द टंग पुशेस द सॉफ्ट पैलेट अप, जो ज़ुबान का जो बैकवर्ड मूवमेंट है उसकी वजह से क्या होगा, सॉफ्ट पैलेट पुशेस अप, यानी कि सॉफ्ट पैलेट जो पहले नीचे की तरफ इस तरह पड़ा था ना, अब ये ऊपर की तरफ। ठीक है, ताकि नाक बंद हो जाए। इट क्लोजेस द नेजल ओपनिंग, ये नेजल ओपनिंग है, नाक की जो ओपनिंग है वो भी बंद कर देगा। एट द बैक, पीछे की तरफ जो नाक की ओपनिंग है ना वो बंद हो जाएगी। एट द सेम टाइम द टंग, उसी टाइम टंग यानी कि ज़ुबान फोर्स द एपिग्लॉटिस को फोर्स लगाएगी इनटू हॉरिजॉन्टल पोजीशन, के वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हो जाए। सही है, द एपिग्लॉट, अब वो एपिग्लॉटिस के बारे में बता रहा है कि एपिग्लॉटिस है क्या। द एपिग्लॉटिस इज द फ्लैप ऑफ कार्टिलेज यानी कि नरम हड्डी का एक ढक्कन है। ठीक है, नहीं वो कुछ और है। था चूँकि एपिग्लॉटिस क्लोज, चूँकि ठीक है, लिहाजा ठीक है, लिहाजा एपिग्लॉटिस क्लोज द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। ठीक है, लिहाजा एपिग्लॉटिस जो है ना ओपनिंग ऑफ विंड पाइप की जो ओपनिंग, सांस की नाली की ओपनिंग को बंद कर देगा। उस ओपनिंग को क्या कहते हैं, हम ग्लॉटिस कहते हैं। ठीक है, मैंने कहा ना ये जो हमारी कैविटी है ना इसको ग्लॉटिस कहेंगे। ऊपर वाला एरिया लैरिंक्स कहलाएगा, नीचे वाला ट्रैकिया कहलाएगा। द लैरिंक्स मूव्स अपवर्ड करेगी। मैंने बताया ना कि लैरिंक्स भी साथ में ऊपर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, ताकि पहले एपिग्लॉटिस नीचे की तरफ मूव करेगा सेंट्रल पोजीशन, और थोड़ा सा गैप रह जाएगा तो लैरिंक्स ऊपर मूव कर देगी। ठीक है, हम देखते हैं ना हमारे सांस खाते हैं ना कोई चीज़ ऊपर की तरफ, थोड़ा जो हमारी सांस की लाइन थोड़ा ऊपर होती है। ठीक है, इस तरह करके ना वो सारा। अब 3D बंदा मॉडल देखे तो इतना ज़्यादा आपने करना नहीं, बस रट्टा मारना। लैरिंक्स इज द कार्टिलेज, अब लैरिंक्स के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, पहले एपिग्लॉटिस के बारे में बताया। लैरिंक्स इज द कार्टिलेज अराउंड द टॉप ऑफ विंड पाइप, विंड पाइप को ही ट्रैकिया कहते हैं। ठीक है, याद रखना।
सांस की नाली कोई ट्रैकिया कहते हैं। तो ट्रैकिया का जो ऊपर वाला कार्टिलेज अराउंड द टॉप यानी कि ऊपर का जो एरिया है ना कार्टिलेज उसकी, ठीक है, ऊपर वाली एरिया जो थोड़ा बहुत ऊपर वाला एरिया, ये ओपनिंग कहते हैं ग्लॉटिस को, ठीक है। जो ओपनिंग ये मिक्स नहीं करने, नीचे वाला एरिया ये ऊपर जो टॉप है उसको लैरिंक्स कहते हैं। ये ट्यूब है ना, ठीक है, ये पूरी सांस की नाली है, इसका ऊपर वाला एरिया लैरिंक्स कहलाएगा। इसकी जो ये ओपनिंग है नजर आ रही है ग्लॉटिस कहलाएगा। ये ग्लॉटिस उसके ऊपर जो ढक्कन है वो ग्लॉटिस कहलाएगा। जो पीछे फेरेंक्स के ऊपर जो है ना इसके ऊपर मोटी ओपनिंग है, ओपनिंग फेरिंक्स कहलाएगी। इसके साथ यहाँ पे जो ओपनिंग आ रही है वो एसोफेगस कहलाएगी। ये इस तरह की ओपनिंग है ना, बता रहा, ठीक है, माउथ से ये निकल रही 2 ओपनिंग में, सही है। हाँ समझ आ गई। तो इसके बाद वो कहता है कि ना टॉप ऑफ द कंट्रैक्शन ऑफ अ रिंग ऑफ मसल पार्टली क्लोज द ग्लोटिस, ठीक है, ग्लोटिस के पास ना एक रिंग कहता है दायरे को, ठीक है, रिंग ऑफ द कंट्रैक्शन ऑफ अ रिंग ऑफ मसल, मसल का एक रिंग होता है, ठीक है, यहाँ पे एक ना रिंग का जैसे कि यानी कि मसल होता है जिसकी शेप क्या होती है, रिंग होती है, रिंग की होती है, वो कंट्रैक्ट करती है, उसकी वजह से भी थोड़ी ग्लोटिस क्या होती है, क्लोज होती है, पार्टली क्लोज, थोड़ी बहुत। देखा अब मैंने बताया ना, ये थोड़ी एपिग्लोटिस नीचे करेगी, थोड़ा लेग से ऊपर होगी, और साथ में ये जो रिंग मसल यहाँ मौजूद है ग्लोटिस के, वो भी थोड़ा सा कंट्रैक्शन हो, उससे थोड़ी सी और ओपनिंग क्लोज हो जाएगी। इस तरह हमारे खुराक जो है वो विंड पाइप के अंदर नहीं जा पाती, ठीक है। एपिग्लोटिस क्या करती है, डाइवर्ट्स यानी कि रुख तब्दील कर देती है, डाइवर्ट्स द फूड मास, फूड के जो मास है उसका रुख तब्दील कर देती है, टू वन साइड ऑफ द ओपनिंग के एक साइड ऑफ दूसरी, यानी कि यहाँ से बजाय इसके कि वो खुराक की नाली बजाय वो साथ जो एसोफेगस है उसके अंदर चल जाएगी। सो द फूड कैन एंटर इनटू द पार्टली ओपन ग्लोटिस, सो द फूड कैन एंटर इनटू द पार्टली ओपन ग्लोटिस, लिहाजा फूड इसकी वजह से जो है ना, सो द फूड कैन एंटर इनटू द पार्टली ओपन एंड सेफली, ये कैन नॉट है ना, सो द फूड कैन नॉट, सो द फूड कैन नॉट, ज़्यादा फूड एंटर नहीं हो सकती इनटू द पार्टली ओपन ग्लोटिस, ग्लोटिस थोड़ी सी बहुत अभी भी ओपनिंग होती है, ठीक है, ये नहीं कि ओपनिंग बिल्कुल क्लोज होगा, बिल्कुल ही ढकना बिल्कुल सील हो जाएगा ना, हमें सांस ही बंद हो जाएगा ना, सही है, थोड़ी बहुत ओपनिंग होती है, लेकिन इतनी ओपनिंग, ये इतनी भी नहीं होती ओपनिंग के भाई खुराक अंदर चल जाए, इतनी ओपनिंग होती है कि थोड़ा बहुत सांस बंदे को बहाल हो सके। हम खाना खाते हैं ना, अगर हमारा अटक जाए ना, हमारा सांस रुकना शुरू हो जाता है, क्यों, क्योंकि हमारी ओपनिंग बंद हो रही होती है, और बिल्कुल भी ओपनिंग बंद नहीं हो जाती कि भाई सांस ही रुक जाए बंदे को, और मूव करता है एंड सो एंड सेफली मूव डाउन द एसोफेगस, ताकि उस एसोफेगस में सेफली मूव डाउन कर सके, ठीक है। उसके बाद जी उसके बाद वो कह रहा है कि भाई ना द बिगिनिंग ऑफ द स्वॉलिंग एक्शन इज़ वॉलेंट्री। अब देखो जब हम खाना शुरू करते हैं ना, शुरू में तो हमारे इख्तियार में होता है कि हम खाने को वापस निकाल दें, लेकिन जैसे ही फूड एंटर करेगी माउथ के बैक कैविटी के अंदर, यानी कि जो फेरिंग्स के अंदर, जैसे फूड बैक कैविटी यानी कि फेरिंग्स में चली जाएगी ना खुराक, तो उसके बाद हमारे इख्तियार में नहीं होगा खुराक कि हम खुराक को वापस उंगेल दें, ठीक है। एक बार जब हम उगल लेते हैं ना कोई चीज़ को, ठीक है, वापस निकालना हमारे इख्तियार में नहीं होता। जब हमारे मुंह के अंदर होती है कोई चीज़ तब हम निकाल कर थूक सकते हैं ना, ठीक है, लेकिन एक मतलब हमारे मुंह के अंदर से बैक कैविटी में चली गई, नहीं कि फेनिक्स के अंदर चली गई, तब हमारे वापस निकालना उसको नामुमकिन है हमारे लिए। वॉलेंट्री कहते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, और इनवॉलेंट्री अपनी मर्ज़ी से ना काम, एक कहते हैं वॉलेंट्री काम, ठीक है, जो कि हम अपनी मर्ज़ी से कर सकें, जैसे कि हम कोई जैसे कि ये हमारे हाथों को मैं मसल को कंट्रैक्शन कर सकता हूँ, ये हमारे मेरे इख्तियार में, ठीक है। लेकिन जैसे दिल धड़क रहा, दिल भी मसल धड़क रहा, दिल के मसल धड़क रहे हैं ना, तो वो हरकत करें, लेकिन वो मेरे इख्तियार में नहीं है, मैं रोक सकता हूँ उनके मसल को नहीं रोक सकता, हाथ के मसल को मैं रोक सकता हूँ, चला सकता हूँ, ये रुक रहे हैं, लेकिन दिल के मसल को मैं रोक नहीं सकता। तो यहाँ भी यही कह रहा है कि खुराक की नाली, खुराक की जो बैक मुंह की जो पिछला हिस्सा उसके अंदर एक मतलब खुराक चली गई, तो उसके बाद वो हमारे इख्तियार में नहीं रहेगी, अपने आप अपनी मर्ज़ी से जाएगी फिर वो। द बिगिनिंग ऑफ द स्वॉलिंग एक्शन इज़ वॉलेंट्री, शुरू में जो खुराक की जो बिगिनिंग होती है वो क्या होती है, खुद ब खुद यानी कि अपनी मर्ज़ी से होती है, बट द स्वॉलिंग बिकम ऑटोमेटिक, लेकिन जो हम उगलते हैं चीज़ को वो ऑटोमेटिक हो जाती है। व्हेन फूड रीचेज द बैक ऑफ द माउथ, जब खुराक जो है माउथ की बैक वाले यानी कि पिछले हिस्से में पहुंचेगी, द फूड इज़ देन फोर्स डाउन इनटू द एसोफेगस, फिर फोर्स एसोफेगस में जाएगी बाय पेरिस्टाल्सिस की वजह से। ये पेरिस्टाल्सिस